कुछ बेसिक कंसेप्ट देखते हैं जो आपके पास रीमन इंटीग्रेशन में यूज होंगे, ठीक है। और एक बेसिक कंसेप्ट है आपके पास, एक टर्म आती है आपके पास लोअर सम। लोअर सम, सो लोअर सम का मतलब क्या होता है? तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, इसका एलपीएफ होता है। तो लोअर सम किसका निकालेंगे? फंक्शन एफ का। किस पे निकालेंगे? पार्टीशन पी पे निकालेंगे। तो इसे रीड करते हैं, लोअर सम ऑफ फंक्शन एफ ओवर द पार्टीशन पी। ये किसके इक्वल होता है? ये होता है समीशन एम आई इंटू डेल्टा आई के इक्वल। आई इक्वल टू 1 to n रन करते हैं आपके पास समीशन। मतलब जो पार्टीशन होती है, पार्टीशन आपके पास कितनी भी सब इंटरवल्स में डिवाइड हो सकती है। मान लेते हैं कि ये एक्स नॉट से लेके अप टू एक्स एन है, ठीक है। तो समीशन एम आई का मतलब क्या है? जो एम आई होते हैं वो होते हैं ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होते हैं। किसका होता है? फंक्शन का होता है। किस पे होते हैं? किसी पर्टिकुलर सब इंटरवल में होते हैं, ठीक है। तो आपको फर्स्ट टर्म याद रखनी है एलपीएफ, बेसिक कॉन्सेप्ट में एलपीएफ है। सेकंड आपको याद रखना है अपर सम। अपर सम का मतलब क्या होता है? यूपीएफ, मतलब कि अपर सम ऑफ द फंक्शन एफ ओवर द पार्टीशन पी। एफ का अपर सम ओवर पार्टीशन पी। इसकी नोटेशन है कैपिटल एम आई डेल्टा आई। तो आई कहां से कहां रन कर रहे हैं? 1 to n। तो आई 1 to n रन कर रहे हैं आपके पास। अब इसमें याद रखना क्या है कि जो कैपिटल एम आई की वैल्यू होती है वो होती है लीस्ट अपर बाउंड। किसका लीस्ट अपर बाउंड? फंक्शन का। किसके ऊपर? एक इंटरवल के ऊपर, सब इंटरवल। जो पार्टीशन में से हम कोई एक सब इंटरवल पिक की तो उसके ऊपर। उसके बाद आपके पास एक टर्म आती है ऑसिलेटरी सम। ऑसिलेटरी सम। ऑसिलेटरी सम का मतलब क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन अपर एंड लोअर सम, दैट इज यूपीएफ माइनस एलपीएफ। तो ये आपके पास बनेगा समीशन कैपिटल एम आई माइनस स्मॉल एम आई इंटू डेल्टा आई। और आई कहां से कहां रन कर रहे हैं? 1 से लेके n तक। जो इनके बीच में डिफरेंस है ना, जो लोअर ग्रेटर अपर बाउंड और लोअर बाउंड के बीच में डिफरेंस है, उसे हमने नोटेशन दी आई इक्वल टू 1 to n ओमेगा आई, या डब्ल्यू आई बोल लीजिए आप इसे, डब्ल्यू आई डेल्टा आई। तो डब्ल्यू आई किसके इक्वल है? बेसिकली ये है अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड की वैल्यू है। तो इन केस अगर आपको किसी फंक्शन को रीमन इंटीग्रेबल शो करना होता है तो आप दो चीजें कर सकते हो। सबसे पहली चीज है कि फंक्शन को क्या प्रूफ करना है? रीमन इंटीग्रेबल है। तो आप ये शो कर दो कि अपर सम और लोअर सम का जो डिफरेंस है वो एप्सिलॉन से छोटा है। सेकंड थिंग आप शो कर सकते हो कि जो लिमिट नॉर्म ऑफ पी अप्रोचिंग टू जीरो है, जो ऑसिलेटरी सम की लिमिट आएगी ना, वो जीरो के इक्वल आएगी। जो आपने ये ऑसिलेटरी सम निकाला ना, इसे बोलते हैं ऑसिलेटरी सम ऑफ फंक्शन एफ। ऑसिलेटरी सम ऑफ फंक्शन एफ ओवर द पार्टीशन पी। अगर ये चीज जीरो के इक्वल आ जाती है, इन दैट केस वी से दैट फंक्शन एफ इज रीमन इंटीग्रेबल। एक और कॉन्सेप्ट है आपके पास, रीमन सम का कॉन्सेप्ट है वो, ठीक है। तो फोर्थ कॉन्सेप्ट है रीमन सम का, रीमन सम। इसमें हम क्या करते हैं कि आपके पास एक फंक्शन एफ दिया हुआ है, ठीक है। फंक्शन एफ दिया हुआ है, एक इंटरवल ए टू बी दी हुई है, ठीक है। हमने एक पार्टीशन बना ली इसकी। तो जो एस पी एफ होगा, रीमन सम ऑफ फंक्शन एफ ओवर पार्टीशन पी, इसे कैसे डिनोट करेंगे? समीशन आई इक्वल टू 1 to n एफ ऑफ टी आई इंटू डेल्टा आई। यहाँ पे टी आई के ऊपर क्या कंडीशन है कि टी आई जो बिलोंग करेगा ना, वो सब इंटरवल के बीच में से कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। अब जैसे देखो, ये आपके पास जो एम आई था, ये आपके पास लोअर बाउंड है, ये अपर बाउंड है, ये डेल्टा आई सेम चल रहा है। ये इन दोनों का डिफरेंस हो गया डब्ल्यू आई डेल्टा आई। और इस केस में क्या हो गया? एफ ऑफ टी आई डेल्टा आई। जो टी आई है वो किससे बिलोंग कर रहे हैं? इस सब इंटरवल के बीच में से कोई भी पॉइंट हो सकते हैं। इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन है आपके पास। फाइनली ये ऐसे होता है कि अगर आपको किसी फंक्शन को रीमन इंटीग्रेबल शो करना है तो आप ये शो कर दो कि रीमन सम की व्हेन वी अप्लाई लिमिट नॉर्म पी अप्रोचिंग टू जीरो, अगर ये फाइनाइट आ जाती है तो ये किसके इक्वल होगी? इस इंटीग्रल के इक्वल होगी, एफ डी एक्स, ठीक है। तो तीन चार कंसेप्ट थे, अपर सम, लोअर सम, ऑसिलेटरी सम और रीमन सम।